वह सबसे क्रूर हत्या का मंजर जहां भागते हुए आदमी को दो विशालकाय पिकअप ट्रकों से बांधकर घसीटा गया। रस्सी का दूसरा सिरा दो विशालकाय पिकअप ट्रकों से जुड़ा था और गाड़ियों के धीरे धीरे स्टार्ट होते ही वो आदमी छटाने लगा, लेकिन उसका कमजोर शरीर जल्द ही पत्थरों से बुरी तरह छिल गया। वो बस बेबस होकर गाड़ियों की बढ़ती रफ्तार को देखता रहा और इस वक्त गाड़ी में बैठी माँ रो रो कर बेहाल हो चुकी थी और इसके बाद का नजारा उसे पूरी तरह तोड़ गया। तभी सरगना ने वॉकी टॉकी निकाला और एक हुक्म दिया। पीछे वाली मिलिट्री पिकअप ने अचानक ब्रेक लगाए और फिर आगे वाले ट्रक ने तेजी से एक्सिलरेट किया, सबकी नजरों के सामने। उस आदमी का शरीर बेरमी से दो टुकड़ों में बंट गया। ये मंजर देखकर माँ वही बेहोश हो गई। उन्हें नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा भयानक नजारा अभी बाकी था। फिर मिलिट्री ट्रक गांव वालों को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया। जब सभी को लगा कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, तभी हथियारबंद सरगना ने हाथ हिलाकर उन्हें जाने को कहा। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। कांपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और जब आधे रास्ते तक कोई गोली नहीं चली, तभी उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। जब सभी को लगा कि उन्हें नई जिंदगी मिली है, तभी अगले ही पल सरगना ने एक क्रॉसबो निकाला और उन पर निशाना साधा। हजारों मील दूर एक बूढ़ा आदमी सबसे आखिर में धीरे धीरे चल रहा था। तभी हथियारबंद लोगों ने अपनी बंदूकें उठाई और पहाड़ी पर खड़े गांव वालों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश में कुछ ही नौजवान बचकर भाग पाए। सबसे आगे चल रहा आदमी, जिसने अभी अभी एक्सरसाइज की थी, उसका साथी जख्मी हो गया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पहले भागने को कहा और बोला कि वो तुरंत आ रहा है, लेकिन लड़की तब तक इतनी डर चुकी थी, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई थी कि उसका पैर फिसला और वो एक गड्ढे में गिर गई। अपनी गर्लफ्रेंड की चीख सुनकर आदमी घबरा गया। उसने तुरंत अपने साथी का हाथ हटाया और उसे धक्का दे दिया। सामने कई 10 मीटर ऊंचा गड्ढा देखकर उसने बिना हिचकिचाए उसमें छलांग लगा दी। वो अपनी जख्मी गर्लफ्रेंड को उठाने ही वाला था कि उसका साथी भी अपना लंगड़ा शरीर घसीटते हुए नीचे कूद गया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं चढ़ पाया था कि पीछा कर रहे सैनिकों ने उसे एक गोली मारकर ढेर कर दिया। दोनों दहशत में ये मंजर देख रहे थे, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और किसी और को न पाकर जैसे ही सिपाही मुड़ा और जाने वाला था, तभी लड़की अचानक बेहोश हो गई और उसका लटका हुआ हाथ जमीन पर पानी उछाल गया। ये आवाज उस शांत जगह में बहुत तेज लगी। आदमी इतना घबरा गया कि उसकी सांसें रुक गई। सिपाही को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और वो गुस्से में बंदूक लेकर वापस आया। वो बंदूक उठाने ही वाला था कि आखिरी पल में उसके साथी ने उसे रोका। बाहर जाती हुई पैरों की आवाजों को सुनकर उस आदमी का दिल आखिरकार शांत हुआ, लेकिन जल्द ही वो फिर से खुश नहीं हो पाया, क्योंकि उस आदमी ने देखा कि ये कई 10 मीटर गहरा गड्ढा जैसे उनके लिए ही बनाया गया हो। न केवल उसकी चारों दीवारें बहुत चिकनी थी, बल्कि दीवारें पत्थर जैसी सख्त थी। वो कितनी भी ताकत लगाता एक छोटा सा निशान भी नहीं बना पाता था। वो आदमी बेबस था। उसे बस अपनी होश में आई गर्लफ्रेंड को गले लगाकर उस ठंडे गड्ढे में सिकुड़ना पड़ा। अगली सुबह आदमी ने अपने साथी की लाश को देखा। उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने लाश के सारे कपड़े उतार दिए। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पैंट उतारने को कहा और खुद भी अपनी पैंट उतार दी। फिर गंदे पानी के पास जाकर सारे कपड़े गीले कर दिए। फिर उसने बेल्ट से 2 डंडों को बांध दिया और फिर डंडे उठाकर जोर से ऊपर की ओर फेंका, लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि आदमी ने कई बार कोशिश की पर डंडे को ऊपर नहीं फेंक पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी बार जोर से फेंका तो डंडा सीधा गड्ढे की दीवारों के बीच फंस गया। आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को गर्व से देखा। अब बस कपड़ों के सहारे ऊपर चढ़ना था और वे यहाँ से भाग सकते थे। गर्लफ्रेंड की चिंतित नजरों के बीच उसने आत्मविश्वास से कपड़े पकड़े और हल्के उभरी हुई दीवार पर अपने पैर रखे। वो मुश्किल से ऊपर चढ़ने लगा। खुशकिस्मती से बिना किसी खतरे के वो आदमी सफलतापूर्वक टॉप पर पहुंच गया और ऊपर चढ़ने ही वाला था। भी अहम मौके पर आदमी का पैर फिसला और वो डंडे के साथ जोर से जमीन पर जा गिरा। उसका घुटना भी टूट गया था और मांस फट गया था। 30 साल के करीब का आदमी इस दर्द से रो पड़ा। गर्लफ्रेंड को न जाने कहां से कोई देसी इलाज सूझा। उसने एक मुट्ठी मिट्टी बनाई और सीधे उस पर लगा दी। आदमी दर्द से एक बार फिर कांप गया। दर्द से दीवार पर टिका रहा। उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर वो बोल नहीं पा रहा था। जख्म पर पट्टी बांधने के बाद अचानक बारिश होने लगी। आदमी बहुत एक्साइटेड था। अब बस इंतजार करना था कि बारिश से गड्ढा भर जाए और वे दोनों तैरकर ऊपर आ सकते थे। लेकिन कोने में खड़ी गर्लफ्रेंड खुश नहीं थी, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। जब दोनों मायूस थे, तभी उन्हें अचानक दीवार पर एक पेड़ की जड़ मिल गई जो बहकर आ गई थी। आदमी खुशी को दबाते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने ही वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड का पैर फिसला और वो कीचड़ भरे पानी में गिर गई। उसने बिना हिचकिचाए छलांग लगा दी और बह गई। गर्लफ्रेंड को बचाया। बारिश तेजी से बढ़ती जा रही थी। आदमी नीचे बैठा और अपनी गर्लफ्रेंड को पहले ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन जब ये नासमझ लड़की ऊपर आई तो वो पहले ही इतनी डरी हुई थी कि बस यहाँ से भागना चाहती थी। उसने नीचे बचे हुए आदमी को पूरी तरह से भुला दिया। जब वो संभल कर वापस देखने गई तो वो आदमी पूरी तरह से गहरे कीचड़ भरे पानी में डूब चुका था। मृत आत्मा को शांति मिले और जीवितों को शक्ति मिले। महिला ने खुद को संभाला और फिर से चल पड़ी। आखिरकार कुछ दिनों के सफर के बाद वो पहाड़ी इलाके से बच निकली और खुशकिस्मती से उसे एक ट्रक मिल गया। महिला ने खुशी से हाथ हिलाए और उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन अगले ही पल वो खुश नहीं हो पाई। गाड़ी में बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन हथियारबंद हमलावरों का सरगना था। लड़की को एक बार फिर उन्होंने गाड़ी में पकड़ लिया, लेकिन इस बार कोई नहीं था जो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा पाता।